व्हाट्सअप फैमिलीज जो भी व्हाट्सअप गाइस का सबसे भी अब सभी जगह चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस आज अपन वापस से आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। वेलकम टू रेसलिंग एरा मीडिया। एंड भाई आज अपन बात करेंगे मंडे नाइट रॉ ख़त्म हो चुका है एंड मंडे नाइट रॉ में क्या क्या हुआ एंड कौन कौन से मैचेस फिक्स्ड हुए हैं नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के लिए। एंड भाई रॉ और नेटफ्लिक्स का क्या सीन चल रहा है वो भी बताऊंगा रॉ की तरफ से। सो भाई और बता दूं कि रॉ और मंडे नाइट रॉ में कोई न्यू मैचेस भाई क्या कहते रॉ नेटफ्लिक्स के लिए फिक्स हुआ है तो वो भी बताऊंगा। उससे जानने से पहले अगर चैनल न्यू चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, कॉल पे सेट कर देना भाई लोग। लास्ट वीडियो में भाई लोग आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, आई नो, बट भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते? सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन आवर वीडियो नाउ। सो गाइस रॉ की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर को जो कि आए होते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर आ रहे होते हैं एंड देन फिर ड्रू मैकिंटायर सीधा अरीना की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं एंड देन ड्रू मैकिंटायर का अरीना में हिट होता है म्यूज़िक एंड ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं एंड देन ड्रू मैकिंटायर किक ऑफ करने के लिए आ जाते हैं मंडे नाइट रॉ को। एंड देन फिर मंडे नाइट रॉ में आने के बाद वो सबसे पहले कहते हैं भाई बॉस्टन को कि लास्ट टाइम मैं बॉस्टन में जब किया था, जब रॉ हुआ था उस टाइम मैं तो अच्छे से नहीं दिख पाया था, पर आज मैं पूरा दिखने वाला हूँ। एंड यही नहीं, वो आने के बाद कहे कि लास्ट टाइम मेरे को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जो किया जिमी यूसो ने वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। एंड मैंने सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैंने सैमी ज़िन को हराया। एंड और भी बता दूँ, उन्होंने कहा कि हर एक ब्लड लाइन मेम्बर को उन्होंने हराया है, लिविंग रोमन रेंस, सीएम पंक को हराया है, जिमी यूसो, जय यूसो को अभी तक मैच में नहीं पर इंजर्ड भी किया है, जिमी यूसो को किया उन्होंने इंजर्ड, अभी तक जिमी यूसो रिटर्न नहीं आए, पर लास्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आए थे भाई, अब नहीं दिख रहे, वो पता नहीं कहाँ गए। लास्ट टाइम एक ही बार दोनों मिलके दिखे, उसके बाद से दिखे ही नहीं है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि ड्रू मैकिंटायर बोले मैंने जे यूसो को भी इंजर्ड किया है और सैमी मैंने तो तुमको हराया है तो तुम तो कुछ बोलो ही मत। उसके बाद फिर ड्रू मैकिंटायर बोलते लास्ट हेल इन अ सेल मैच में, मतलब लास्ट बैड ब्लड में, मतलब बोलूँ तो भाई लास्ट लास्ट टाइम भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जब वो मैच जीत के गए घर, वो उस टाइम भाई उनको कहीं और जाना पड़ा, डायरेक्ट वो स्कॉटलैंड गए थे भाई, क्योंकि उनका कोई रिलेटिव का डेथ हो गया था भाई लोग। एंड उन्होंने भाई करीबी मेम्बर को, उनका कोई करीबी मेम्बर ही चला गया था भाई, सो भाई फैमिली का। एंड फिर भाई हम लोगों ने देखा कि ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि उस दिन मेरे भाई ने बोला कि तुमने आज मेरे को प्राउड फील करा दिया, मैच भी जीता आज, और मैच जीतने के बाद डायरेक्ट भाई तुम फ्यूनरल पे स्कॉटलैंड के लिए निकल गए, तुम मेरे को आज प्राउड फील करवा दिए। उसके बाद फिर भाई ड्रू मैकिंटायर के बाद भाई हम लोगों ने देखते हैं एक बैक स्टेज देन फिर हम लोग देखते हैं भाई सैमी ऊसो का भाई थीम सॉन्ग बजता है एंड देन थीम सॉन्ग बजते के साथ सैमी ऊसो आ जाते हैं एंड सैमी ऊसो आने के बाद कहते हैं तुम जैसे कुत्तों को तो मैं भाव भी नहीं देता। यस कुत्ते बोला भाई, समझ रहे हो, कुत्ते, अरे यार कुत्ता बोला। उसके बाद फिर बोला सैमी ज़िन ने रोमन को तुमसे कोई मतलब नहीं है, सीएम पंक को तुमसे कोई मतलब नहीं है, जिमी को कोई मतलब नहीं है, जे को कोई मतलब नहीं है, सैमी मेरे को भी कोई मतलब नहीं है, पॉल को तुमसे कोई मतलब नहीं है, पूरे ब्लड लाइन को तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो तुमको क्यों हमसे मतलब है?
तुमसे हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते, पर तुम बीच में अपना टांग क्यों अड़ा रहे हो? ये फाइट हमारे और सोलो के बीच में होने वाली है, तो तुम क्यों टांग अड़ा दे रहे हो? तो ड्रू मैकिंटायर उसमें बोले, मैं भूलूंगा नहीं और भूला भी नहीं हूँ कि तुम्हारे मेंबर जय, जिमी एंड तुम्हारे टीम के रोमन रेंस मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं। रोमन ने मेरे को हराया, क्लैश ऑफ द कासल में मेरे को डिसअपॉइंट करवा दिया, एंड देन फिर मेरे फैमिली को भी डिसअपॉइंट करवा दिया, एंड देन तुम लोगों ने भाई मेरे पे अटैक किया था लास्ट टाइम, एंड मैं बहुत खुश था जब तुम्हारा टीम टूटा था कि भाई तुम्हारा टीम टूट गया। एंड देन फिर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं, तुम जैसे आदमियों को तो मैं सोलो सिकोआ के साथ मिलके हैंडल ही कर लूँगा। तो फिर सैमी कहते हैं, सोलो सिकोआ को क्यों बीच में ला रहे हो? चलो आज हम लोग अपना मैटर रिसॉल्व कर ले। आज मेन इवेंट में मेरा और तुम्हारा एक मैच होगा, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन। भाई उसी टाइम ड्रू मैकिंटायर ने भी बोला कि ये फिक्स हो गया है, आज मेन इवेंट में मैं तुमको हरा के साबित कर दूंगा कि ड्रू मैकिंटायर स्कॉटिश वॉरियर क्यों कहलाता है। उसके बाद फिर ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन पे, देन सैमी ज़ेन भी अटैक कर देते हैं उन पे। देन फिर भाई रेफरी आके रोक देते हैं उनको। देन फिर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं सैमी ज़ेन से कि सैमी ज़ेन, मैंने तुम्हारे बीवी और बच्चों को देखा था बैक स्टेज में, तुम एक काम करो, मैच से पहले तुम जाओ और उन लोग को लेके घर वापस चले जाओ, क्योंकि तुम ये मैच रेसल करोगे तो तुम हारने वाले हो, तो हारने से अच्छा तो तुम मैच ही में ना आओ। तो फिर सैमी कहता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये बात कि मेरे बीबी बच्चे आए हैं, पर मैं ये हारने नहीं वाला। मैच हार भी गया तब भी मैं रेसल करूँगा मैच। उसके बाद फिर से अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर सैमी पे, एंड सैमी जो होते हैं वो डॉज कर देते हैं उसको, एंड वो भी अटैक करना स्टार्ट करते हैं। ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर से भाई लीड ले लेते हैं। ड्रू मैकिंटायर मार मार के उनको गिरा देते हैं, देन एक क्लेमोर किक देने वाले होते हैं। देन रिटर्निंग सॉन्ग बजता है, मेन इवेंट जय ऊसो का। मेन इवेंट जय ऊसो रिटर्न आ जाते हैं एंड्रू मैकिंटायर के साथ, वो भी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड भाई सैमी ऊसो को बचा लेते हैं वो फाइट करके। एंड देन फिर ड्रू मैकिंटायर को उन्होंने फेंक दिया होता है रिंग से बाहर। देन फिर हम लोग देखते हैं प्रीव्यू ऑफ लास्ट मंडे नाइट रॉ, जिसमें कायरी सेन दी एडवांस दी मेंबर ऑफ डैमेज कंट्रोल एंड जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स टाइटल के टूर्नामेंट से, भाई वो उनको इंजर्ड कर दिया पीएफसी, नहीं पता नहीं नाम उनका नहीं जानता, पर मेंबर्स के बारे में पता है। सोनिया डेविल, शाइना बेजलर, जोई स्टार्क जो कि सेमीफाइनल्स में चली गई है इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप वुमेन्स का। तो भाई फिर उसके बाद हम लोग देखने को मिलता है एडम पियर्स, एंड देन फिर पीएफसी सोनिया डेविल के मेंबर्स आते हैं सोनिया डेविल के साथ, एंड सोनिया डेविल कहती है कि एज़ यूजुअल लास्ट वीक कायरी सेन इंजर्ड हो गई थी, तो कायरी सेन की जगह पे एक बार हम लोग को चांस दे दो, हम लोग जीत के ही जाएंगे। तो एडम पियर्स बोलते हैं कि नहीं, तुम लोगों ने इंजर्ड किया था कायरी सेन को, वो इंजर्ड हो ही नहीं थी, तुम लोगों ने करवाया था एज़ यूजुअल, तो तुम लोग को तो मैं मैच देने नहीं वाला, तो तुम्हारे जगह पे किसी और को मैंने कायरी सेन की जगह पे रख दिया है। तो फिर सोनिया डेविल पूछती है कि कौन है वो, तो फिर वो बोलते हैं ईओ स्काई, द डैमेज कंट्रोल के ही मेंबर, द लीडर ऑफ डैमेज कंट्रोल ईओ स्काई। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग एंड ओपनिंग मैच, ईओ स्काई वर्सेस नटालिया वर्सेस एल्बा फायरी फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप टूर्नामेंट क्वालिफायर। भाई ये एक स्टार्टिंग मैच था जिसमें भाई बहुत मज़ा आया, एंड ईओ स्काई एडवांस कर गई है भाई। ईओ स्काई ने नटालिया के ऊपर पिन किया एंड वो जीत गए मैच। देन फिर हम लोग बता दूं, देन फिर हम लोग को देखने को मिला, 2 मिनट रुकना, हाँ। देन फिर हम लोग जाने कि
बैक स्टेज हम लोग देखते हैं, बैक स्टेज हम लोग को देखने को मिलता है। देन फिर जजमेंट डे का, जिसमें भाई लेफ्ट साइड में जेडी, भाई सोफे पे जेडी एंड फिन बैठते हैं, एंड भाई कार्लिटो ऑफ कोर्स अपने एप्पल के साथ खेल रहे थे यार। एंड राइट साइड में भाई सोफे पे लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक, एंड देन खड़ी थी कार्लिटो की तरह राकेल रोड्रिगेज। एंड देन फिर भाई उन दोनों लिव मॉर्गन एंड फिन के बीच में बहुत ज़्यादा बहस देखने को मिलते हैं। फिन पहले कहते हैं कार्लिटो से कि कार्लिटो, एक लड़की को तुम बता दो कि वो उसके कारण मेरा सारा ड्रीम टूट गया। मैं जो सोचने जा रहा था कि मैं जो हूँ वो डबल चैम्पियन बनूंगा, पर उसके कारण मैं ना एक चैम्पियनशिप जीत पाया, उल्टा दूसरा हार गया। तो लिव मॉर्गन कहती है रखेल से कि रखेल, फिन को तुम बोल दो कि वो मेरे मैटर में ना पड़े। तो उसके बाद फिन कहती हैं कि तुम अपना मैटर संभालो कार्लिटो से, कि तुम कार्लिटो नहीं, जेडी को बोलते हैं वो, कि लिव मॉर्गन को बोल दो, जोर से कहते हैं ताकि लिव मॉर्गन सुने, कि वो अपना मैटर रिया रिप्ली के साथ संभाले। तो फिर लिव मॉर्गन रखेल से कहते हैं, फिन से कहते हैं, रखेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो रखेल को सुना रही थी, बट बोल रही थी फिन को। तो वो कहते हैं फिन से, रखेल से, कि रखेल फिन को बोल दो कि वो टैग टीम टाइटल हार गया है और अपने काम से मतलब रखे। भाई वही बोलने के बाद फिन बहुत गुस्सा हो जाता है। दैन फिर बोल ही रहे होते हैं, दैन डोमिनिक बीच में अटक जाता है कि भाई तुम लोग इतना लड़ो मत, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आ चुका है यार, तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो थोड़ी ना चलेगा। और हाँ, बता दूँ सबको, फिन मैं आज मैच ले रहा हूँ, मिड कार्ड मैच ले रहा हूँ अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट, जिसमें मैं पक्का जीत के दिखाऊंगा। तो फिन बोलते हैं अकड़ के कि तुम ये दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं तुमसे अच्छा रेसल कर लेता। तो डॉम ने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फिन, मैं बस अपने जजमेंट डे को प्रूव करने चाहता हूँ कि जजमेंट डे टॉप पे है और फाइट नहीं करना तुम लोग। सो जेडी का तो कुछ अलग ही प्लानिंग चल रहा है। जेडी बोल रहा है कि जेडी उसी टाइम बोला था भाई जिस टाइम फाइट हो रहा था दोनों के बच्चों के बीच में, भाई मतलब लिव मॉर्गन एंड भाई इसके बीच में, फिन के बीच में, उस टाइम भी जेडी बोल दिया था कि भाई अब क्रिसमस है, अब मौज मस्ती कुछ ज़्यादा ही करना है। दैन फिर हम लोग देखने को मिलता है जय उसो, एक और बैक स्टेज सेगमेंट जय उसो एंड सैमी ज़ेन का, जिसमें जय उसो बोलते हैं सैमी मेरे को इस बार लड़ने दे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, मैं इस बार प्रूव करना चाहता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर को कि भाई वो अच्छा बच्चा नहीं, मतलब मैं उससे अच्छा रेसल करता हूँ। तो सैमी ने बोला इस वीक मेरे को लड़ने दो, अगले वीक तुम्हारा है। जे ने बोला मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एंड हाँ तुम्हें मदद चाहिए तो मेरे पास आ ही जाना, मैं हूँ यहाँ पे एंड मैं मदद करने भी आऊँगा ही तुम्हारा। एंड हाँ नेक्स्ट वीक मेरा होगा, मैं नेक्स्ट वीक लड़ूंगा ड्रू मैकिंटायर से। तो भाई ये फिक्स हो चुका है, नेक्स्ट वीक ऑन मंडे नाइट रॉ ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जय यूसो। देन फिर हम लोग देखने को मिलता है एक और मिड कार्ड मैच अल्फा एकेडमी वर्सेस अमेरिकन मेड 1-on-1 मैच। अल्फा एकेडमी के मेंबर अकीरा तोजावा वर्सेस द अमेरिकन मेड के लीडर अमेरिकन मेड चैड गेबल। एंड देन चैड गेबल पहले एंटर करता है, देन फिर स्टार्ट होता है मैच जिसमें बहुत अच्छा जाता है, एंड देन सबमिशन लगा देता है चैड गेबल अकीरा को, एंड अकीरा टैप आउट कर देता है। देन फिर भाई अकीरा पर अटैक कर देता है अमेरिकन मेड, एंड देन फिर अकीरा को बचाने ओटिस एंड भाई वो आ जाती है मैक्सिन डुप्री, एंड देन डुप्री जो होती है वो अकीरा को देख रही होते हैं, एंड ओटिस जाके स्लैप कर देता है भाई चैड गेबल को, एंड चैड गेबल नीचे चले जाते हैं, अमेरिकन मेड को पीछे भेज देते हैं कि चलो भाई तुम लोग चलो, लड़ना नहीं है। तो नेक्स्ट वीक देखते हैं भाई, नेक्स्ट वीक का मैच फिक्स हो चुका है ओटिस वर्सेस चैड गेबल का। देन फिर एक और बैक स्टेज देखने को मिलता है न्यू डे एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का। डोमिनिक मिस्टीरियो जा रहे थे एंड उतने में ही न्यू डे आ जाता है वहाँ पे। ये डोमिनिक मिस्टीरियो जा रहे थे, न्यू डे आ जाता है। डोमिनिक कहते हैं
कि मैं बिगी को लाइक नहीं करता, पर तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। डोमिनिक ये बोल के चले जाते वहाँ से। एंड देन फिर हम लोग को थर्ड मिड कार्ड मैच हम लोग को देखने को मिलता है, डोमिनिक वर्सेस डेमियन। तो इस मैच को बहुत अच्छे से देखा गया। एंड भाई 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 मैंने देखा डोमिनिक डर रहा था डेमियन से आधा से ज़्यादा टाइम। तो भाई उस टाइम भाई बता दूँ आपको, सिंपल सी बात है, डोमिनिक जो था वो हार गया एंड डेमियन जीत गए। सिंपल रीज़न भाई, मैच बहुत अच्छा जा रहा था, पर भाई क्राउड्स में बैठा हुआ था जेडी सेंटा क्लॉज बन के। एंड भाई डेमियन जान गए थे, क्योंकि उनके जजमेंट डे के ही मेंबर है ना, जेडी भी थे जजमेंट डे में, वो भी थे भाई। तो उसके लिए जेडी को उठा के फेंक देते हैं। देन फिर वो रिंग में जा रहे होते हैं, फिर वो रुक जाते हैं। देन फिर वो रिंग के नीचे देखते हैं तो कार्लिटो छुपा रहता है। देन कार्लिटो को फेंक देते हैं वो भी। उसके बाद वो चेयर लेने जाते हैं, पीछे से फिन अटैक कर देता है, उससे भाई डेमियन प्रीस्ट मैच विनर बन जाते हैं। एंड देन फिर पूरी जजमेंट डे मारने लग जाता है डेमियन को। देन फिर दी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन दी वॉकिंग वार राइडर्स आ जाते हैं एंड भाई मारने लग जाते हैं जजमेंट डे को भी। देन जजमेंट डे को भगा देते हैं वो सब। देन हम लोग को देखने को मिलता है इंटरव्यू। भाई मैंने उतना ज़्यादा नहीं देखा, पर इंटरव्यू को मैंने थोड़ा सा देखा, बस स्किप कर दिया। उसके बाद सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का इंटरव्यू चल रहा था, वो उनको कैसा लगता है भाई रॉ नेटफ्लिक्स पे सीएम के पंक के साथ अगेंस्ट लड़ के, ऐसा इंटरव्यू चल रहा था। एंड देन फिर हम लोग को देखने को मिलता है फोर्थ मिड कार्ड मैच। थर्ड मिड कार्ड मैच, मिस वर्सेस डेक्स्टर लुमिस। भाई इस मैच के विनर डेक्स्टर लुमिस थे, क्योंकि भाई पीछे से फाइनल टेस्ट में आके मारते हैं डेक्स्टर लुमिस को। एंड देन फिर इन द लास्ट आ जाती है वाइट 6। सीन हुआ क्या कि भाई मिस डर रहे थे डेक्स्टर लुमिस से, तो भाई पीछे से भाई मतलब ये मार रहे थे डेक्स्टर लुमिस। एंड भाई चेयर लेने के लिए वो नीचे उतरे, तो पीछे से अटैक कर देता फाइनल टेस्टमेंट। एंड भाई फिर भाई वो भी डेक्स्टर लुमिस को मारने लगता है, रिंग में ले जाते हैं। देन सडनली लाइट ऑफ होता है एंड देन वाइट 6 का एंट्री हो जाता है। भाई एक और चीज़ मैंने गौर किया, मैच चल रहा था तो भाई मतलब मैच के स्टार्टिंग में जब मिस आते हैं रिंग में, उसके बाद फिर जब डेक्स्टर लुमिस के आने की बारी होती है, तो भाई साहब मैंने एक QR कोड देखा, स्कैन किया तो उसमें लिखा हुआ था, भाई क्या लिखा हुआ था, हाँ, आई ओपन द डोर, व्हाट द हैक वाज दैट गाइस। आई ओपन द डोर का मतलब भाई अब मैं नहीं समझ रहा, भाई कोई बताएगा। देन फिर हम लोग बैक स्टेज देखते हैं वार राइडर्स एंड डेमियन प्रीस्ट का। डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि भाई थैंक यू, तुम लोग इस हफ्ते मेरा मदद कर दिए अगेंस्ट जजमेंट डे। तो फिर वार राइडर कहते हैं भाई थैंक यू, तुम बोलो ही मत, क्योंकि अब हम लोग दोस्त हैं, क्योंकि तुम लास्ट वीक मेरा भी मदद किए हो। हमारा गोल्ड हम लोग जो बहुत सालों से वेट कर रहे थे जिस चीज़ का, वो तुम ईजिली जितवा दी हमको, टैग टीम टाइटल्स। तो फिर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं वो तो मेरा फ़र्ज़ था। तो फिर वार राइडर्स कहते हैं नेक्स्ट वीक हमारा एक 6 मैन टैग टीम मैच है, तुम्हें पता है ना। तो डेमियन प्रीस्ट कहते हैं हाँ मेरे को पता है। तो नेक्स्ट वीक जजमेंट डे वर्सेस वार राइडर एंड डेमियन प्रीस्ट होगा, कंफर्म समझ लो। एंड इन द लास्ट में बताऊँगा कौन कौन से मैचेस फिक्स हो चुके हैं नेक्स्ट ड्रॉ पे करवाने के लिए। देन फिर हम लोग एक प्रोमो कट देखने को मिलता है न्यू डे का, जेवियर वुड्स एंड कॉफी किंगस्टन, जिसमें कॉफी किंगस्टन की मम्मी रिंग साइड में बैठी होती है। तो रिंग साइड में सब बू कर रहा होता है उनको। तो कॉफी किंगस्टन बहुत कुछ बोलते हैं फैंस को। एंड देन फिर बोलते हैं अपनी मम्मी को जाके छोड़ो मम्मी ये सब, तुम टेंशन मत लो, मैं सारा चीज़ हैंडल कर लूँगा। तो फिर मम्मी को बोलता है वो कि मम्मी मेरे को हक करो। तो फिर मम्मी ने उसको स्लैप मारती है, कहती है तुम डिज़र्व नहीं करते हो, बिगी तुमसे ज़्यादा अच्छा है, समझे ना, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बिगी को धोखा देके। उसके बाद फिर हम लोग अनाउंसमेंट भाई वो जो सीन था भाई बहुत ग्रेटेस्ट था। देन भाई आपको बता दूँ देन फिर क्या होता है, अनाउंसमेंट कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। देन फिर हम लोग को चौथा मेन इवेंट भाई देखने को मिलता है हम लोग को, ड्रू वर्सेस सैमी ज़ेन, जिसमें भाई विनर तो ड्रू मैकिंटायर क्लियरली निकलते हैं। सैमी ज़ेन को भाई उन्होंने क्लेमोर किक लगा के
पिन करके हरा दिया। देन फिर वो सैमी को मार रहे होता है। देन फिर जे उसे बैकअप के लिए आता है। जे उसे स्पीयर दे देता है ड्रू को। देन फिर जैसे रोप पे चढ़ता है वैसे पीछे से टामाटोंग आ जाता है एंड ब्लड लाइन आ जाता है। देन ड्रू चले जाते हैं क्योंकि ड्रू को पता था कि अब भाई इट्स टाइम फॉर ब्लड लाइन का टाइम है भाई, इट्स टाइम फॉर ब्लड लाइन बीट डाउन। सो ब्लड लाइन ने भाई बहुत तगड़े तरीके से बीट किया। एंड देन फिर हम लोग को एक और बैक स्टेज देखने को मिलता है न्यू डे एंड रे मिस्टीरियो का। रे मिस्टीरियो जा रहे होते हैं तो न्यू डे भी आ रही होती है। तो न्यू डे को रे मिस्टीरियो कहते हैं, लास्ट मंडे नाइट रॉ में तुम लोगों ने मेरे को बोला था कि एक ग्रेट लॉकर रूम लीडर मैं बन सकता हूँ, पर तुम लोग के पास ना कोई लॉकर रूम नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने बिगी को भाई तुम लोगों ने हटा दिया। बिगी को तुम लोगों ने बीट्रे कर दिया। एंड मैं बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सुन के, न्यू डे सक्स भाई। ये बात बोल के बहुत ज़्यादा उनको मतलब कुछ अलग ही बेहतरीन तरीके से उन लोग को बेइज्जती कर दिया। देन फिर हम लोग को लास्टली हम लोग को एक और चीज़ देखने को मिल जाता है भाई, एक और बैक स्टेज भाई। एंड बैक स्टेज प्रोमो कट नहीं कह सकते, बैक स्टेज सीन हम लोग को देखने को मिलता है। ये लास्ट है गंथर एंड लुडविग काइजर का। गंथर आते हैं, लुडविग काइजर लॉकर रूम में बैठे होते हैं। गंथर सामने से आते हैं, लुडविग काइजर को बोलते हैं, लुडविग तुम डिजर्व करते हो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने का एंड तुम प्रूव कर दो सबको कि तुम एक ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हो लाइक रिंग जनरल गंथर। मेरा दिल कहता है कि तुम जीत सकते हो, पर तुम जो हो अपने दिमाग से खेलते हो। तुम दिल से खेलो तो तुम पक्का ही मैच जीत जाओगे। सो नेक्स्ट वीक देखो, तुमको मैच अगर दिया जाएगा तो तुम जो टाइटल लेके आना, देख सकते हो ये टाइटल, ये इसको कहते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप, जिसको मैंने अर्न किया है। मैंने वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल छोड़ के भाई ये अर्न किया है। तो तुम भी जाओ, तुम भी अपना टाइटल अर्न करो और मेरे को आके दिखाना। सो उसके बाद हम लोग को अनाउंसमेंट बता दूँ। सो आज का मंडे नाइट रॉ इतना ही जाता है एंड लास्ट में भाई अनाउंसमेंट होता है भाई नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का भाई मैचेस के बारे में। मेन इवेंट होने वाला डेमियन प्रीस्ट एंड वार राइडर वर्सेस जजमेंट डे। एंड भाई ओपनिंग मैच के बारे में नहीं पता, मिड कार्ड के बारे में नहीं पता। डकोटा काय भाई अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होगा वुमेंस का। डकोटा काय पहला राउंड सेमीफाइनल्स, 2 सेमीफाइनल्स मैचेस हो गए। देन फाइनल्स में जो जाएंगे वो ऑन नेटफ्लिक्स पे फेस करेंगे एक दूसरे को। डकोटा काय वर्सेस जोई स्टार्क एंड इयो स्काई वर्सेस लायरा वाल्केरिया एंड देन ओटिस वर्सेस चैड गेबल एंड सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस अंडर वन रूफ। एक ही रूफ के अंडर रहेंगे सेथ फ्रिकन रॉलिंस सीएम पंक के साथ। सो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा गया रॉ इस बार का। एंड भाई सबसे ज़्यादा बैड प्रोमो कट निकला है न्यू डे का भाई। चलो अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखते हैं क्या क्या होता है जजमेंट डे के बीच में। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, वीडियो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब करके जाना चैनल न्यू हो तो।